अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस सब का मतलब क्या हुआ, ज़रा समझते हैं। आपने सम मालूम करना है, यानी कि वैल्यूज़ को प्लस करना है, और प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब कौन सी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, किन का सम, किन का प्रोडक्ट, रूट्स का। और रूट्स हमें पता था कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं और उसके जो आंसर आते हैं उनको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके जो रूट्स आते हैं, जो जवाब आते हैं, उनको क्या करो, प्लस भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन तंग करने वाली चीज़ है वो ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला गया विदाउट सॉल्विंग, यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल मत करो। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल ही नहीं करेंगे तो हमें एंड पर कैसे पता चलेगा कि इसके ये दो जवाब हैं, ये दो रूट्स हैं। और जब हमें रूट्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे उनको प्लस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये वाली बात समझने वाली है कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि सॉल्व किए बगैर जो उसके रूट्स होते हैं, जो उसके जवाब होते हैं, उनको आपस में प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें रूट्स ना भी पता हो तो फिर भी उनका हम सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये हम प्रूफ करने लगे हैं कि सम और जो प्रोडक्ट है ये कैसे फाइंड करते हैं। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास कोई इक्वेशन है, इन जनरल इक्वेशन लेते हैं जी, क्योंकि प्रूफ में जनरल इक्वेशन यूज़ की जाती है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो इसके जवाब हैं, जो रूट्स हैं, उनको मैं कहता हूँ कि लेट रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा का नाम इसलिए दिया कि हमें नहीं पता कि एक जवाब 2 है या 10 है या 20 है। तो इन जनरल हमने इसको एक रूट को, एक जवाब को अल्फ़ा कह दिया, एक जवाब को बीटा कह दिया। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप गौर करें जब फैक्टराइजेशन हल हो रही होती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अगर हल किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए 6, और प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए 5। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा x + 3, और यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो x + 3 = 0। और अगले स्टेप में ये हो जाएगा x + 3 और x + 2 = 0। ठीक है जी, इस बात पे आपने फोकस करना है ज़रा। यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसी को ही सॉल्व करके आई है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब है ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं वापस फिर इसी इक्वेशन में पहुँच जाऊँगा। तो यानी कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हल किया तो ये ऐसा मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस वो मिल जाएगा। तो यानी कि ये और ये तकरीबन सेम ही है। यानी कि यूँ समझिए कि ये 6 है और ये 2 टुकड़ों में आ गया 3 × 2। इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से मुझे 6 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अब आपने बात समझनी है। इसको अगर मैं अगले स्टेप में हल करूँ तो क्या लिखूँगा, x + 3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो मेरे पास एक रूट निकला -3, दूसरा रूट निकला -2। ऐसी है जी, ये तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि ये मेरे पास रूट हैं। अब ज़रा बात समझिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन के मेरे पास ये रूट हैं, ये मेरे पास जवाब हैं, जैसे इस इक्वेशन के ये 2 जवाब निकले हैं, मैंने कहा कि इस इक्वेशन के मेरे पास ये 2 जवाब हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन 2 जवाबों को भी मैं किसी तरह इस शक्ल में ले आऊँ, ठीक है, तो बात समझिएगा। जवाब -3 था तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा था x + 3, और जब जवाब -2 था तो इधर लिखा जा रहा था x + 2। तो ये जो मेरे पास -3 और -3 -2 रूट्स थे, अगर इनका साइन माइनस है तो जब मैं इस शक्ल में ढालूंगा तो ये जवाब ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, प्लस में होते हैं। तो सेम मेरे पास ये जो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों मेरे पास प्लस में मौजूद हैं। तो अगर मैं इनको
फैक्टराइजेशन वाले मेथड में ढालूँ। कैसे? यानी कि x और ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। सामने मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अब ये दोनों बराबर मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अभी हमने देखा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया था तो एंड पर एक दफ़ा बना था x+3 और एक दफ़ा x+2। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो लिखा जाए या ये लिखा जाए बात एक है। तो हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाए या इसके रूट्स को मिलाकर फैक्टराइजेशन वाला ये वाला जो टुकड़ा है वो लिखा जाए, बात एक ही है। यहाँ तक आपको अगर कहानी समझ आ गई है तो इसके बाद इसको हल करना थोड़ा सा ईजी है। अच्छा जी, अब फिर समझें, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हैं भी सही या नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x को x से तो मेरे पास क्या बनेगा x²। मुझे क्या चाहिए था ax²। यहाँ पे तो दिमाग में फतूर आएगा कि ये दो वैल्यूज़ तो आपस में बराबर ही नहीं है, तो हमने क्यों बराबर लिख दिया। इसके साथ तो सिर्फ x² है और इसके साथ ax² है। अब अगर आप ये कह दें कि जी हो सकता है a की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो a की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब है यहाँ पे a की जगह क्या पुट होगा 1। तो फिर तो ये क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक केस है, कौन सा, जब आपका a क्या हो 1 हो, a 2 हो जाए फिर क्या करेंगे 3 हो जाए फिर क्या करेंगे। हमें तो इन जनरल कोई ना कोई शक्ल बनानी है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या मौजूद था a, तो इधर भी हम चाहते हैं, देखें ना मल्टीप्लाई करने पे हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे x+3 और x+2 आया था तो मैंने कहा था इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन दो को भी मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वाला वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास x² आ रहा है, a साथ मौजूद नहीं है। एक केस है जिसमें हम x² लिख सकते हैं, वो तब जब a = 1 हो। कोई और वैल्यू आ जाए तो फिर हम नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास फ़िलहाल ये वैल्यू बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं साथ इधर a का a लगा दूँ और अब इनको मल्टीप्लाई करूँ तो x² और साथ में a, तो ax² ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पर a ऐड करना है। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा x², उसके बाद माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, माइनस और माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जो हमारे पास a मौजूद है इसको हम इक्वल के इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। ये a इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि इसके डिवाइड में भी a आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी a आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी हमारे पास a आ जाएगा। ये और ये तो आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर हम गौर करें तो माइनस और जो x है वो क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले लेते हैं। चले पहले अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या बचेगा हमारे पास बीटा प्लस वाला, साथ में अल्फ़ा प्लस वाला, और जो x है वो भी हमने कॉमन लेके इधर साइड पे लिखा। माइनस कॉमन लिया तो दोनों वैल्यू प्लस, x कॉमन लिया तो x बार सिर्फ क्या बच गया अल्फ़ा और बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। सामने बच गया x² प्लस bx/a प्लस c/a। अब तो काम बड़ा ही आसान हो गया। ज़रा फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या थे। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या थे, रूट्स थे, जवाब थे। तो वो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप रूट्स को एक दफ़ा क्या मालूम करो, सम मालूम करो, और एक दफ़ा क्या मालूम करो, प्रोडक्ट। तो ज़रा गौर करें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का सम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमें डायरेक्ट फार्मूला समझ आने लगा है कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही इक्वेशन से रूट्स को प्लस और मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ज़रा गौर करें तो x² से कंपेयर हो जाएगा जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू ये आपस में इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास था माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ही बात है। यहाँ पर मौजूद था b/a और x और x कैंसिल हो गए, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस b/a। तो यहाँ से हमें पता चला कि रूट्स का जो सम है उसका फार्मूला हमारे पास होता है माइनस b/a। आपको अगर ये प्रूफ ना भी समझ में आए या याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आगे गौर करें, यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू, इनको आपस में बराबर रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a।
तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट निकला है, यहाँ पे हमारे पास सम। तो ये दो फार्मूले आपको ज़बानी याद होंगे तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होगा, बल्कि इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट यूज़ होना है। तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। सम जो है उसका फार्मूला है -b/a और जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला है c/a। ठीक है, बस ये याद रखेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है ये आसानी से हल होती जाएगी। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। इसका जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है x² -5x + 3 = 0। वो हमसे कह रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग आप इसको सॉल्व ना करें, आप इसके रूट्स ना निकालें, बल्कि आप डायरेक्ट ही कोई ऐसा तरीका लगाएं कि रूट्स को क्या कर लें, सम भी कर लें और प्रोडक्ट भी कर लें। तो अभी हमने सीखा ना कि जो हमारे पास सम होता है उसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका हमारे पास फार्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। यानी कि आप अगर रूट्स का सम चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए, b चाहिए और a चाहिए। आप प्रोडक्ट का रूट्स का प्रोडक्ट चाहते हैं तो आपको दो वैल्यू चाहिए, c और a चाहिए। अब हमें ये टोटल तीन वैल्यू चाहिए, a, b और c। तो ये कैसे मिलेंगी? ये तो हम पहले से ही हल करते आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x² के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, a होता है, जो x के साथ होता है वो b, और जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है c की। ठीक है जी, तो अब इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। गिवन में a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये माइनस का साइन भी चाहिए साथ में शामिल रखना है। अब हम फाइंड करते हैं सम। सम का मतलब था अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला था -b/a। माइनस की जगह माइनस, b की जगह -5 और a की जगह पर 1। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब है जो सम है वो आपके पास कितना आ गया है, 5। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट था हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका फार्मूला था c/a। c की वैल्यू है जी हमारे पास 3 और a की वैल्यू है 1, तो डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 3। ठीक है जी, मेन आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत आसानी से हल होगी, स्पेशली इसका ये वाला जो पहला क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं जी इसी में। इसके टोटल हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट देखते हैं जी। 3x² + 7x - 11 = 0। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो गिवन में a की वैल्यू आपके पास x² के साथ जो है वो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी और c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -11। ठीक होगी जी बात। अब क्योंकि हमें सम मालूम करना है रूट्स का, तो वो था अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला था -b/a। माइनस अपनी जगह पर मौजूद, b की जगह 7 और a की जगह पर 3, तो सिंपल हो गया जी। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया -7/3। अब हम फाइंड करते हैं जी इनका प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला है c/a। c की जगह पर -11, a की जगह पर 3, तो यही हमारे पास हो गया इसका प्रोडक्ट। अच्छा जी, आगे चल के हमारे पास इसी का जो तीसरा पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास px² - qx और साथ में है जी हमारे पास +r = 0। बिल्कुल सेम वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं जी। गिवन में a की वैल्यू हमारे पास है जी p, b की वैल्यू है हमारे पास -q और c की वैल्यू है हमारे पास r। तो अब हम फाइंड करते हैं जी सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका फार्मूला था -b/a माइनस इंटू -q/p। माइनस और माइनस आपस में प्लस होने के बाद हो जाएंगे q/p। ठीक है जी। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला है हमारे पास c/a। c की वैल्यू है हमारे पास r और a की वैल्यू है हमारे पास p। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इजीली सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब इसका आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। मेथड ये यूज़ होगा, बस जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत चेंज रहेंगी। a
प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए जी। ए एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद था ए प्लस बी। जो x के साथ मौजूद होगा वो b की वैल्यू, और इसके साथ मौजूद था माइनस ए, और c की वैल्यू हमारे पास हो गई b। अब हम एक दफ़ा फाइंड करते हैं जी सम, जिसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर ए माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए और a की वैल्यू है a प्लस बी। अगले स्टेप में ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो a ओवर a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये हमारे पास आ जाएगा सम। प्रोडक्ट में हमारे पास फार्मूला है जी c ओवर a। c की जगह हमारे पास यूज़ हो चुका है b और a की जगह पर है a प्लस बी, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इसी वैल्यू का प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के हमारे पास टोटल दो पार्ट रह गए हैं जी। जो एक पार्ट है पांचवा में वो आपको हल कराऊंगा, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5 l प्लस एम एक्स स्क्वायर m प्लस n इंटू एक्स, और एंड पर है n माइनस एल इज़ इक्वल टू 0। इसमें थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ गई हैं, लेकिन प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो a हो जाएगा, जो x के साथ है वो हमारे पास b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास हो जाएगा c। तो एक दफ़ा हम फाइंड करते हैं सम का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी m प्लस n, और डिवाइड में आ गया l प्लस n। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया इसका सम। अब हम फाइंड करते हैं इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c ओवर ए। c की वैल्यू है हमारे पास n माइनस एल, और a की वैल्यू है हमारे पास l प्लस n। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया सम भी और प्रोडक्ट भी।